Making a diet plan is like making a software for your client. Hello everyone, my name is शिखर सिन्हा और आप देख रहे हैं मोस्ट साइंस बैक फिटनेस चैनल हेल्दी पिंटो। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन समझाऊंगा कि क्यों कहीं ना कहीं डाइट प्लान बनाना अपने क्लाइंट के लिए या एक सॉफ्टवेयर बनाना अपने क्लाइंट के लिए लगभग एक चीज़ें होती हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि हम लोग एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि अगर मेरे को सॉफ्टवेयर बनाना है किसी का, तो जब तक वो आदमी अपनी प्रॉब्लम अपना कि क्या सल्यूशन मांग रहा है, जब तक वो मेरे को नहीं बताएगा, वो अपनी कंपनी के वर्क करने का तरीका अज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक आदमी आया जिसको वेबसाइट बनवानी है या अपना सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो मैं उसका सॉफ्टवेयर ऐसी थोड़ा बना दूंगा कि भाई आपका सॉफ्टवेयर चाहिए, ये सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होता। सॉफ्टवेयर होता है कस्टमाइज, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से कि क्या आप प्रॉब्लम अपने बिजनेस में फेस कर रहे हैं या क्या आपको सोल्यूशन चाहिए या क्या आपको ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। ये सब चीज़ें डिस्कस होके पूरा उसको कहते हैं SRS, मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जब ये पूरी बनती है तभी जाके सॉफ्टवेयर पे काम करना, मतलब उसके पीछे जो वर्क होना है वो स्टार्ट होता है। तो ये हो गया SRS का। अब सेम डाइट प्लान कैसा होता है कि डाइट प्लान में जब तक आप मेरे को हाइट, वेट, एज, अपना फिटनेस गोल, अपनी फिटनेस की एक्टिविटी, अपना वर्क टाइमिंग, जो कुछ भी चीज़ें चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, अपनी पहली फिजिक, मतलब जो प्रीवियस फोटो है, और कैसी डिज़ायर्ड फिटनेस आप मांग रहे हैं, कैसा बॉडी स्ट्रक्चर आप मांग रहे हैं, और आपका बॉडी टाइप, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म, जब ये सब चीज़ें मिलेंगी तभी तो जाके मैं किसी का डाइट प्लान बना पाऊंगा ना। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर SRS होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे कुछ आपकी डिटेल्स चाहिए होती है, बिना उसके मैं डाइट प्लान नहीं करता। अगर आपको कहीं डाइट प्लान मिल रहा है ऐसे ही, तो वो बेकार है आपके लिए, वो आपके लिए कस्टमाइज नहीं है। जैसे कोई आदमी आया, अगर मैं उसको ऐसे ही कोई सॉफ्टवेयर दे दूँ तो वो उसके काम का नहीं है, वो उसकी कस्टमाइज नहीं है, वो चीज़ें उसके लिए नहीं है। तो वैसे ही डाइट प्लान होता है कि जब आपकी चीज़ों के हिसाब से आपके फिटनेस गोल को मैच करते हुए चीज़ें बनेंगी, तभी वो डाइट प्लान आपके लिए वर्थ इट रहेगा। ये हो गया पहला कंपैरिजन। दूसरे कंपैरिजन की बात वहीं से आती है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन होना चाहिए उसमें। जैसे मैंने बात किया था कि SRS बनता है, वैसे ही जब सॉफ्टवेयर बनता है तो आपके नाम का, आपकी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए, आपके एम्प्लॉय को कनेक्ट करते हुए आपका पूरा सॉफ्टवेयर बनता है जो आपकी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज कर दे या फिर सॉल्व कर दे। अगर वो चीज़ नहीं करा तो वो बेकार है आपके लिए। वैसे क्या होता है कि डाइट प्लान भी फीजिबल होना चाहिए, फीजिबल एज वेल एज कस्टमाइज। मतलब कि पहली बात, आपके फिटनेस गोल को तो अचीव करवा ही रहा है, प्लस आपके फीजिबल होना चाहिए। अब फीजिबल का मैं ये समझाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये समझिए कि अगर 6 बजे मान लीजिए आप कैब में हैं, ठीक है, और कहीं डाइट प्लान में लिखा है कि 6 बजे आपको ये शेक पीना है, तो आप कैब में हो, आप उस वक्त कुछ शेक नहीं पी सकते। अगर मतलब मान लीजिए घर में बनाना है, ऐसा करके वो घर में बनाना है और आप वो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वो फीजिबल नहीं है ना आपके लिए। अगर 6 बजे आप कैब में हैं या 6 बजे आप कहीं मेरे ख्याल से सो रहे हैं या डजंट मैटर, कुछ भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, उस टाइम पे अगर मैंने आपको शेक बोला है तो वो चीज़ फीजिबल नहीं है ना आपके लिए। तो वैसे या कोई भी मील, मैं सिर्फ शेक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मील अगर आप कहीं बिजी हैं तो वो मील नहीं ले सकते, तो उसको कहते हैं कि ये फीजिबल नहीं है। जब फीजिबल तब होगा जब आप मेरे को अपना डेली रूटीन देंगे और उसके हिसाब से मैं उसी में ही मॉडिफिकेशन करके आपका कस्टमाइज और फीजिबल डाइट चार्ट बनाऊंगा, तो ही वो आपके फिटनेस गोल को अचीव करेगा और सस्टेनेबल होगा। सबसे पहली बात कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। और तीसरा क्या चीज़ होती है कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसमें क्या है, फिर सपोर्ट मिलता है। अगर आपने जो मेरे दोस्त हैं जो IT फील्ड में है, उनको पता होगा टेक सपोर्ट क्या होती है। टेक सपोर्ट मतलब कि जो हम लोग ने वेबसाइट या जो है सॉफ्टवेयर मैंने दिया है तो उसका सपोर्ट चाहिए, मतलब उसमें कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ अपग्रेडेशन चाहिए, तो उसके लिए वो लोग रहते हैं कि हाँ करा देंगे, कोई चेंज कराना, कुछ अपग्रेडेशन कराना, वो सब चीज़ हो जाएंगी। तो वैसे ही डाइट प्लान में क्या होता है, डाइट प्लान सिर्फ ये नहीं होता है कि मैंने उठा के दे दिया या आपने कहीं से मिल गया, आपने उसको फॉलो करें। जैसे जैसे आपका फिटनेस गोल, जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता है, जैसे जैसे आपका फिटनेस गोल अचीव होता जाता है, जैसे मान लीजिए अगर आपका मसल मास जैसे बढ़ रहा है, वैसे आपकी बॉडी की प्रोटीन इंटेक बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपका वेट ड्रॉप हो रहा है तो वैसे वैसे आपकी मेंटेनेंस कैलोरी भी कम होती जाएगी। तो ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, तो इसमें सपोर्ट की मैटर करता है। और ये मतलब सिर्फ डाइट प्लान में तो होता ही है, साथ में ट्रांसफॉर्मेशन में भी होता है। मतलब कि अगर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक मेंटोर, एक सपोर्ट चाहिए होता है हर एक आदमी को जिसको अपडेट दे सके। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जैसे कि अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो शायद अपना इतनी एफिशिएंसी से काम ना कर पाएँ, लेकिन अगर कोई टीम है या कोई आपके पीछे हायरार्की लेवल पे बैठा हुआ है ऊपर पे, तो वो शायद आपसे बेहतर तरीके से काम करेगा। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। और फिटनेस में तो होता ही ऐसा है कि जब तक कोई पुश नहीं करेगा तब तक चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ भी सपोर्ट मैटर करता है, डाइट प्लान का और ट्रेनिंग प्लान का, हर एक चीज़ का। तो ये मेरा कंपैरिजन था कि सॉफ्टवेयर का और डाइट का कितना ज़्यादा एनालॉजी, मतलब कि
मैं हर चीज़ को कोशिश करता हूँ कि एक एनालॉजी करके समझाऊँ, क्योंकि सब चीज़ें कॉमन रहती हैं और जो प्रोटोकॉल दुनिया में फॉलो हो रहे हैं, जो बेसिक लॉज फॉलो होते हैं, वो कहीं ना कहीं फिटनेस में भी फॉलो होते हैं और हम लोग उसको रिलेट कर सकते समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके जाइएगा और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन।